कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर दिन एक नया रोमांच, हर मोड़ एक नया चैलेंज और हर मुलाकात एक नया सबक सिखाती है। ये कहानी है स्प्रिंग्स की, एक खुशमिजाज बंदर जिसके पास न कोई घर था, न ही स्थिरता, लेकिन था उसके पास एक बड़ा दिल और दुनिया को देखने का जज्बा। स्प्रिंग्स की कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक छोटा सा कदम अच्छाई की ओर बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकता है। उसकी यात्रा केवल दुनिया की सैर नहीं थी, बल्कि इंसानियत और करुणा की खोज भी थी। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर, जहां हर मोड़ पर एक नई सीख है, एक नया आश्चर्य है और सबसे अहम, एक नए दोस्त की तलाश है। तैयार हो जाइए स्प्रिंग्स के साथ दुनिया की सैर करने के लिए, क्योंकि यह सिर्फ एक बंदर की कहानी नहीं, बल्कि उस अच्छाई की है जो हम सबके अंदर कहीं गहराई में छिपी होती है। एक समय की बात है, एक बंदर था जिसका अपना कोई घर नहीं था। उसे स्प्रिंग्स कहा जाता था क्योंकि वह हमेशा अपने कदमों में उछाल के साथ चलता था। उसने जो कुछ भी उसके पास था सब बेच दिया था और उस पैसे से उसने दुनिया की यात्रा शुरू की। वह दुनिया के छोटे और बड़े अजूबों को देखना चाहता था। वह गांव से गांव, शहर से शहर घूमता और अपनी सेवाएं प्रदान करता, खाने और रहने के बदले में काम करता। वह एक खुशमिजाज बंदर था और उसे लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। एक दिन वह जवर नामक गांव से गुजरा जहां 20 जानवर रहते थे। उसने एक बूढ़े बीवर को देखा तो वह उसकी ओर बढ़ा और बोला, हेलो मिस्टर बीवर, अगर मैं आज आपके लिए कुछ बागवानी का काम कर दूं तो क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे देंगे? बूढ़े बीवर ने सहमति जताई और स्प्रिंग्स से बागवानी करने और घर के आसपास कुछ चीजें ठीक करने के लिए कहा। स्प्रिंग्स के लिए यह एक लंबा और थका देने वाला दिन था, लेकिन उसने अपने दिन का भरपूर आनंद लिया। जब शाम को स्प्रिंग्स घर लौटा तो पूरा गांव वहां इकट्ठा था। एक बड़े लकड़ी के मेज पर बहुत सारा खाना रखा था और सभी लोग इस तरह जश्न मना रहे थे जैसे कोई हीरो उनके छोटे गांव में आया हो। उस रात सबने खूब मजा किया। ये किसी बड़ी पार्टी की तरह था। वहां नाच गाना और खूब सारा खाना था और स्प्रिंग्स ने अपनी शाम का खूब आनंद लिया। अगली सुबह जब स्प्रिंग्स जाने के लिए तैयार हुआ तो बूढ़ा बीवर आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसके पास आया और कहा, रात के खाने के लिए हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। कृपया जब भी समय मिले वापस आना। मेरे 2 बेटे हैं जो तुम्हारी उम्र के होंगे, जिन्हें मैंने साल से नहीं देखा है। तुम्हारे साथ समय बिताने से मुझे अपने बेटों की याद आ गई। स्प्रिंग्स नहीं जानता था कि क्या कहना है, इसलिए उसने बीवर को गले लगा लिया, जैसे वह अपने पिता को गले लगाता, और वादा करके चल दिया कि वह एक दिन वापस आएगा। स्प्रिंग्स कुछ समय से चल रहा था और थक गया था। उसने देखा कि 2 राजमार्ग लुटेरों ने उसे धक्का दिया और उसका बैग छीन लिया। जब लुटेरों ने उसके बैग में देखा तो उन्हें केवल एक रस्सी, कुछ औजार और रोटी मिली। उन्होंने उसका बैग जमीन पर फेंक दिया और भाग गए। स्प्रिंग्स ने अपना बैग उठाया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसने दुनिया की अच्छाई और बुराई के बारे में सोचना शुरू कर दिया। रास्ता लंबा और घुमावदार था और अंत में उसे एक घने जंगल में ले गया। अपनी यात्रा जारी रखने का एकमात्र तरीका था जंगल के बीच से गुजरना। स्प्रिंग्स ने 1 घंटे से अधिक समय तक चलने के बाद महसूस किया कि वह खो गया है। उसने एक पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया ताकि आराम कर सके और गांव वालों द्वारा दी गई कुछ रोटी खा सके। अचानक स्प्रिंग्स ने कुछ आवाजें सुनी जो मदद के लिए पुकार रही थीं। वह पेड़ से नीचे उतरा और आवाजों की दिशा में दौड़ा। स्प्रिंग्स उस जगह पहुंचा जहां से आवाजें आ रही थीं। उसने देखा कि 2 लुटेरे जिन्होंने उसे उसी दिन पहले धक्का दिया था, वे दोनों जमीन में एक गहरे गड्ढे में फंसे हुए थे।
वे दोनों फंसे हुए थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। स्प्रिंग्स ने जल्दी से अपना बैग खोला और उसमें से रस्सी निकाल ली। उसने रस्सी का एक सिरा एक पेड़ से बांधा और दूसरा सिरा गड्ढे के अंदर फेंक दिया। दोनों लुटेरे जल्दी से रस्सी पकड़कर सुरक्षित बाहर आ गए। लुटेरे इस बात से हैरान थे कि स्प्रिंग्स ने उनकी मदद की। एक लुटेरे ने पूछा, तुमने हमारी मदद क्यों की? हमने तुम्हें धक्का दिया और तुम्हें लूटने की कोशिश की थी। स्प्रिंग्स ने जवाब दिया, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं और बुरे लोग बुरे काम करते हैं। मैंने अच्छा इंसान बनने का फैसला किया है। दोनों लुटेरे स्प्रिंग्स की बात सुनकर हैरान रह गए। स्प्रिंग्स ने लुटेरों से कहा, मैंने दूर दूर तक यात्रा की है, खुशी और दुख दोनों देखे हैं। मैंने हर तरह के लोगों से मुलाकात की है, अच्छे, बुरे, बूढ़े और जवान। मैंने हर तरह की बुरी चीजें झेली हैं, लेकिन मैंने हमेशा केवल अच्छे काम करने की कोशिश की है। जैसे ही स्प्रिंग्स जाने लगा, उसने दोनों लुटेरों को मुस्कुराते हुए थोड़ी रोटी दी और कहा, मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो कुछ कहा है वह आपको यह एहसास दिलाएगा कि हमेशा बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जीवन जीने का एक तरीका होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरह की और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल नटखट आर्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें।